चलिए भी आज के एसएससी जीडी के एक नए पेपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे परखने के लिए एक टेस्ट हम कर रहे हैं। ये टेस्ट पीवाईक्यू रहने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर का पेपर रहने वाला है। शिफ्ट वाइज और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको एसबी क्लासेज 01 टेलीग्राम पर मिलेगी और क्लासेज हैं वो चल भी रही है। इसके अलावा टारगेट बैच शुरू हो गई हैं आर्मी, जीडी, दिल्ली पुलिस के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा पेपर रहने वाला है वो पेपर रहने वाला है एसएससी जीडी 2024 24 फरवरी 2024। और शिफ्ट नंबर कौन सी? शिफ्ट नंबर 2। शिफ्ट नंबर कौन सी? शिफ्ट नंबर 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी, तो आप करके बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए बताइए अभी पहले क्वेश्चन का आंसर है वो कितना होगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को हल करना। लिखा है ए बी से 4 गुना बेहतर है। ए बी से 4 गुना बेहतर है, इसका मतलब ए की इफिशियंसी यदि 4 है तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है अभी? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। यानी ये कहना क्या चाह रहा है अभी कि ए बी से 4 गुना बेहतर कार्य करता है। बेहतर करने का मतलब ही क्या होगा अभी कि ये इसकी क्या है? इफिशियंसी बेहतर कर सकता है। तो ई की क्षमता, बी की क्षमता यदि 1 है तो बी से 4 गुना, 4 गुना का मतलब 1। दोनों मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा करते हैं। ये अकेला कितने दिनों में काम पूरा है वो कर देगा? देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी कि कार्य कार्य क्या होता है अभी? इफिशियंसी गुणा में टाइम, यानी कार्य क्या होता है? क्षमता गुणा में समय। हमें क्या ज्ञात करना है? ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा, यानी ए का हमें क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है? टाइम। और टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भी? एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए और इफिशियंसी पता होना चाहिए। अब ए की इफिशियंसी तो हमें मालूम है कितनी है? 4। लेकिन हमें क्या मालूम नहीं है? टोटल काम। और टोटल काम कैसे आएगा भाई? इफिशियंसी गुणा में टाइम। टोटल काम कैसे आएगा? टोटल काम कैसे आएगा? यदि कार्य करने की क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। अब क्षमता क्षमता दोनों की आएगी, यानी दोनों की क्षमता कितनी है? 5। और दोनों को टाइम कितना लग रहा है? 84/15। 84/15। 5 से काट तो 5 एकम 5, 5 दिए 15। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 8 24। इसका मतलब टोटल जो वर्क है वो कितना हो गया? 28। कितना काम हो गया? 28। अब देखो हमें क्या क्या पूछा है? ए कितने दिनों में काम पूरा कर देगा? ए कितने दिनों में काम पूरा कर देगा? तो ए कितने दिनों में पूरा काम कर देगा भाई? यदि हम टाइम निकालेंगे, टोटल काम कितना है? 28। और ई का मतलब इफिशियंसी, और इफिशियंसी किसकी भाई? ए का काम पूछा तो ए की इफिशियंसी 4। तो जो टोटल काम आएगा वो 4 7 28, कितना आ जाएगा? 7 दिन। कितना आ जाएगा? 7 दिन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और ये वाला प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है अभी? ऐसा होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यदि एक कोण 90 डिग्री का होता है तो हमें क्या पूछा है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है अभी? 1/2 आधार। आधार का मतलब क्या होता है अभी? बेस। क्या? बेस। और ये ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हाइट। ऊंचाई का मतलब हाइट। तो देखो 1/2 बेस। बेस कितना है अभी? बताओ बेस कितना है? बेस कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो 22। और संगत ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गई 15। 2 से काटेंगे 11। 15 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 165। कितना आएगा? 165। ठीक है, चलिए बताइए अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी।
देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 3 ब्रैकेट 1 4 प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 4 माइनस, तो सबसे पहले इस छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 1 घटाए 8, 8 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 32, ठीक है। और देखो फिर एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। 42 में से 32 घटाएंगे कितने आएंगे 10, 10 को 2 से गुणा कराएंगे कितने आएंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे 24, 24 को 3 से गुणा कराना है तो 24 दिया 72, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। 3 ब्रैकेट बंद 4 प्लस 2 और 42 माइनस 4 गुणा में 9 माइनस 1, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 घटाए 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 42 माइनस 8 चौके 32, ठीक है। 3 4 प्लस 32 में से 42 में से 32 घटाएंगे 10 बचेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20, कितने आएंगे 20, 20 और 4 24, 24 दिया 72, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमें करने होते हैं, ठीक है। चलो ये वाला बताओ। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पर्सन हमें छोड़ना है और कौन सा पर्सन है वो हमें करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बताइए। एक थैले में काले गेंदों और सफ़ेद गेंदों का अनुपात 7:4 है, यानी ये है ब्लैक बॉल और ये है वाइट बॉल। इन गेंदों का अनुपात कितना है 7:4। 44 सफ़ेद गेंदें हैं, यानी वाइट कितनी है 44। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 4, पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी है 44। तो 4 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 11 से, तो 11 चौके 44। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, 11 साते 77। हमें क्या पूछा है थैले में कुल गेंदों की संख्या क्या है। तो आप या तो 77 और 44 को जोड़ दो, या इसको देखो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121। चाहे आप इन दोनों को जोड़ दो, ये 77 है और ये 44 है, तो दोनों गेंदों को जोड़ोगे तो भी उत्तर कितना आएगा 121, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी कि अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। कितने प्रतिशत 80%। तो 80% का मतलब कितना होता है अभी 80/100, और 80/100 यानी 4/5, यानी किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी लागत मूल्य कितना है 5, यानी उसका सीपी कितना है 5 रुपये है, और अंकित कितना करता है वो अंकित मूल्य यानी एमआरपी, ठीक है। और मार्क प्राइस कितना करता है अभी 5 है, तो 4 अधिक अंकित करेगा, कितने करेगा 9। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। छूट देता है कितने प्रतिशत की भी 25%, और 25% कितना होता है 25/100, 25/100 यानी कितना 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, यदि किसी वस्तु पर यदि 4 रुपये अंकित है, कितना 4 रुपये अंकित है, तो 1 रुपये की छूट देगा, बेचेगा कितने रुपये में 3 रुपये में। तो वही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी, यदि इसका एमआरपी 4 रुपये अंकित है तो वो इसको कितने रुपये में बेचेगा भाई 3 रुपये में बेचेगा। हमें बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या है। अब एक बात बताओ भाई, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट बटे में सीपी, यही तो होता है। और प्रॉफिट क्या होता है सीपी और एसपी का अंतर। तो देखो यहाँ पर एमआरपी, ऐसे रेशियो को सोल्व करने से पहले एमआरपी यदि 9 है, एमआरपी यदि 4 है, तो पहले एमआरपी को क्या करते हैं बराबर करते हैं। एमआरपी कितनी है 9, एमआरपी 9 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों को बराबर करो। देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा 5 चौके 20, 9 चौके 36। और इसी तरीके से यदि इसको 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, और इसको 9 से कराएंगे तो 9 तिया 27। अब देखो एमआरपी यहाँ पर भी 36 है, एमआरपी यहाँ पर भी 36 है, ठीक है। जब दो रेशियो इस तरीके से आ जाए तो चाहे कुछ भी हो, एक चीज़ आपको बराबर करनी होगी जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब दोनों में कॉमन कौन है एमआरपी, तो एमआरपी को हमें क्या कराना होगा इक्वल्स कराना होगा, ठीक है। चलो देखो आगे प्रॉफिट सीपी, और हमें क्या पूछा है, हाँ तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। देखो 20 रुपए की वस्तु को खरीद करके कितने में बेचा 27 रुपए में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का, और हुआ किस पर 20 पर।
परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, 7 पाँचे 35। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। मैंने बहुत बार बताया है कि औसत के अंदर यदि जोड़ा जाए तो प्रत्येक है वो प्रत्येक को मतलब प्रत्येक अंक के अंदर यदि कुछ जोड़ा जाता है तो वो प्रत्येक के अंदर जुड़ेगा। प्रत्येक संख्या से यदि घटाया जाता है तो वो प्रत्येक से घटेगा। प्रत्येक संख्या में यदि गुणा करवाया जाता है तो औसत भी कितने से गुणा हो जाएगा, 6 से। यानी 47 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 6 से। 300, 300 में से 18 घटा दो, 300 में से 18 घटाएंगे 282। ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, गुणा कराना मतलब सिंपल सा है, आप करवा सकते हो। अब देखो ये वाला प्रश्न बढ़िया है। देखो ये वाला प्रश्न बढ़िया है। अगर आपको इतना बड़ा प्रश्न आ गया, आपने पढ़ा, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, ऐसा क्वेश्चन पहले किया है, तब तो आप इसको छेड़खानी करना इसके साथ, वरना इसके हाथ भी मत लगाना। ठीक है, अगर आपने पहले ऐसा प्रश्न किया है तब तो करना, वरना इस पर स्टार लगा देना। और जब लास्ट में तुम्हारे पास 2 मिनट 1 मिनट बचे तब इसको चेक करना। ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 4,550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ। देखो भाई, एक वस्तु को 4,550 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ लाभ होगा, तो उसका जो वास्तविक मूल्य है वो कम ही होगा। आप मान लो 12 रुपये की वस्तु बेच रहे हो, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसका वास्तविक मूल्य कम ही होगा ना, 2 रुपये। तो हम मान रहे हैं कि कितना कम है, x रुपये कम है। अर्जित लाभ, एक वस्तु को 3,290 रुपये में बेचने से हुई हानि का 5 गुना है। तो भाई मान लो उस वस्तु का मूल्य, रियल मूल्य कितना था, x था, लेकिन आपने कम में बेच दिया, कितने में, 3,290 में, और ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, हमें पूछ रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सीपी। तो सीपी कैसे निकलेगा, यही तो सीपी है, एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान कैसे निकलेगा अभी, 4,550 माइनस एक्स बराबर 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स से तो 5x, और इसको कराएंगे तो देखो 500, 5 नीम 45, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगी 1, 5 दिया 15 और 1 16, 16,450 रुपये। ठीक है, यहाँ से इसको कराएंगे तो भाई देखो माइनस का x है, इधर चला जाएगा 6x, और ये माइनस का है, इधर शिफ्ट होगा, तो देखो 16,000, 16,000 और 4,000 20,000, 20,000 और 500 और 500 21,000, कितना आ जाएगा, 21,000। 6 यूनिट 6x की वैल्यू 21,000 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21,000 भाग में कितना, 6। तो x का मान कितना आएगा अभी, देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 बच गई, 6 5 30, यानी 3500 रुपये। कितना आएगा, 3500 रुपये। एक सेकेंड रुकना भाई, लाइट कैसे, कितना आएगा, 3500 रुपये। कितना आएगा, 3500 रुपये। अब हमें बोल रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें 20% लाभ अर्जित करना है किस पर, 3500 पर। तो 3500 का क्या निकालेंगे, 20%। तो 3500 का 20%, 3500 का 10% कितना होगा भाई, 320, 350, और इसमें 10% और कर दो, 350, कितने हो गए, 700। ठीक है, वैसे 3500 का निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 35 दूनी 70, 700 रुपये, नॉर्मल सी बात है। तो 3500 पर 700 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब कितने रुपये में बेचेगा अभी, 4200 रुपये में बेचेगा। कितने रुपये में, 4200 रुपये में। ठीक है, आई थिंक ये सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता है तो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन तो वही है, MDH मेथड वाला, कौन सा, MDH/W और MDH/W। M का मतलब कितनी पावर लगी है, M का मतलब मैन, यानी आदमी कितने लगे हैं। तो आदमी कितने हैं, 25 आदमी एक दीवार को कितने दिनों में बना रहे हैं, 10 दिनों में। जो एक दीवार बन रही है ना, वही तो क्या है, काम। अब घंटे है ही नहीं, घंटे नहीं, छोड़ दो। आगे पूछा है 20 कामगार, यानी आदमी कितने, 20 आदमी एक समान दीवार को, यानी वही दीवार है, बनाने में कितने दिन लगेंगे। हमने मान लिया टी, कितने दिन लग रहे हैं, टी दिन लग रहे हैं। चलो 20 गुणा में टी, अब इसको सोल्व कर दो अभी, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 का इधर भाग लगेगा, 25/2, यानी टाइम कितना लगेगा, 25/2। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो भाई ये क्या किया है, इसमें देखो थोड़ी सी जो एरर है वो है, क्वेश्चन के अंदर क्या है एरर, इसको ऐसे लिखा है 1100 भाग 5 प्लस 420 भाग 5 प्लस 50 भाग में 5। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है। तो आसानी से हल हो जाएगा। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 220 प्लस 42 में भाग देंगे तो 96, 5 8 40 और 5 के 20 यानी 84, 42 दूनी 84 होता है। और 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, 50 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 10। अब जोड़ दो इनको भाई, 220 और 10 230, 220 और 80 300, 324। ये कैसे हो गया अभी, 5 8 40, 8 5 40, 400। हो सकता है फिर भाई क्वेश्चन में क्या हो और कोई एरर हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का मतलब है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन का है, आप आसानी से कर लोगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है। अब ये बोल रहा है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, और अटेम्प्ट करने चाहिए लेकिन इनमें टाइम कितना लगना चाहिए, मात्र और मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम टाइम में। और ऐसे सवालों को तो मतलब बोर्ड पे तो करना है, मतलब कॉपी में तो करके नहीं देखना है। अगर ऐसे सवालों को कॉपी में करके देख रहे हो इसका मतलब तुम थोड़े से बैक चल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल सही है। देखो ए का ए प्रतिशत यानी ए का ए प्रतिशत कितना है 9604 है, ठीक है। ए का ए स्क्वायर बन जाएगा, हम इसको ए बटे 10 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा 9604। 9604 किसका होता है अभी 98 का, किसका होता है 98 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बटे 10 इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 980। ये इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बताइए अभी, 2 वर्ष के लिए हम इसको भी मतलब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ऐसे नहीं है रटा रटाया मेथड काम में ले लेंगे। चलो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको ट्री मेथड से। ट्री मेथड आप सभी ने पढ़ा है अभी कि 2 वर्ष के लिए 32% वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। हम राशि कितनी ले लेते हैं 100 रुपये ले लेते हैं, राशि कितनी ले लेते हैं 100 रुपये, कि हमारे पास जो राशि है वो कितनी है 100 रुपये। अब इस 100 रुपये की राशि पर, इस 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 32% का ब्याज लग रहा है। तो 32%, तो 100 का 32% कितना होगा अभी 32, ये तो पहले साल लग गया, अगले साल भी कितना लगेगा 32, कितना लगेगा 32 लग गया। अब अगली साल जो ब्याज लगेगा दूसरी साल वो इसका 32 लग गया, इसका 32 लग गया, अब इसका भी लगेगा ना 32%, इसका कितना लगेगा 32%। तो 32 का 32%, 32 का 32% कितना आएगा अभी, 32 की स्क्वायर कितनी होती है 1084 यानी 10.84, 10.84। यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 10.84 पर 10.84 रुपये, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि राशि कितनी है 9,000 रुपये, और हमें क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पूरा ब्याज पूछा है हमें। पूरा ब्याज कितना है 32 और 32 64, 64 और 10 74, 74.84 है, 75 दे सकते हैं हम इसको लमसम, यानी कितना ले लेंगे 75, ये 75 के आसपास आ गया। और हमारी राशि है वो कितनी गुना है 9,000 है, कितनी है 9,000, हमने ली 100, तो 100 का ये कितना गुना है 90 गुना है, कितना गुना है 90 गुना। तो ये जो ब्याज की राशि है वो भी कितनी गुना हो जाएगी 90 गुना, यानी 90 गुना में 75 बटे 100 है, इसको क्या लिख सकते हैं अभी 300 बटे 4, 9 तिया 27, 2700, 9 तिया 27 यानी 27,000, 27,000 में 4 का भाग देंगे तो लगभग देख लो कितना आएगा अभी, 4 6 के 24, 30 बच गए, 4 7 28। अब देखो 6 7 आ गया ना, इसका मतलब यही उत्तर सही है 6,790.7, हम इसको करीबन करीबन ले सकते हैं। आगे देखिए इसी तरीके से ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इनको इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे ना, इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आपका एग्जाम है वो दिए गए टाइम में सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं होगा।
अगर इसी में तुम 1 + PRT लगाने लग गए ना तो पता नहीं किस किस का गुणा करवाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं बड़ी गुणा करवानी पड़ी क्या? नहीं करवानी पड़ी, गुणा आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है? तो ये आप चेक कर सकते हैं अभी कि 4, 7, 23। अब एलसीएम पूछा है इनका, क्या पूछा है? एलसीएम, एलसीएम पूछा है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा अभी? 4, 7 और 23 है, तो 4 गुणा में 7 गुणा में 23, 4 गुणा में 7 गुणा में 23। अब देखो सभी में इकाई का अंक अलग है, सिर्फ इन दो में ही एक जैसा है, तो हम ज्ञात कर 7 चौके 28। ये क्या हो गया अभी? कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है? तो चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है, अरे रुक जा, हो सकता है कि वो इनका मल्टीपल हो। देखो इन सभी की संख्याओं का मल्टीप्लाई कराओगे ना, 7 चौके 28, 28 को 23 से मल्टीप्लाई कराओगे 644 आएगा। कितना आएगा? 644। अब संख्या तो होनी चाहिए 644, लेकिन इस संख्या को मल्टीप्लाई करा के लिख दिया है किससे? 10 से। इस संख्या को यदि 10 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया है तो ये संख्या कितनी आएगी? 6440 रुपये। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में? ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, अभी थोड़ा सा मतलब। चलो ये वाली देखो, एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चुराता है। मान लो इसने ये वाली कार चुराई, ठीक है, और ये कितने बजे चुराई? 2 बजे, और 70 किलोमीटर की स्पीड से, कितने की स्पीड से? 70 किलोमीटर की स्पीड से निकल गया। ठीक है, चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है। 3 बजे यहाँ पर पता चल गया, किसको? चोर को। मान लो 2 से 3 यहाँ बजे, 3 बजे यहाँ पर पता चल गया इस आदमी को कि हाँ हमारी चोरी हो गई है। ठीक है, अब ये 105 किलोमीटर की स्पीड से, किससे? 105 किलोमीटर की स्पीड से, किसकी स्पीड से? 105 किलोमीटर की स्पीड से इसके पीछे दौड़ता है। अब बताओ 2 से 3 बजे ये इसने 70 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा कर ली। अब देखो 3 से जैसे भी 4 बजेंगे, 3 से 4 बजेंगे तो ये तो दौड़ेगा 70 किलोमीटर और ये दौड़ेगा 105 किलोमीटर। अब ये कितना एक्स्ट्रा दौड़ा भाई? 35 किलोमीटर। कितना दौड़ा? 35 किलोमीटर, यानी ये हर एक घंटे 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहा है। और ये कितना, मतलब इसने इसकी एक्स्ट्रा दूरी कितनी है? 70। अब 70 किलोमीटर की दूरी को 35 की स्पीड से कितने घंटे में पकड़ लेगा अभी? 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 3 बजे शुरू किया था इसने, तो 3 से 4 बजे गए, और 4 से 5 बजे क्या कर लेगा? इसको पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि एक कूलर का क्रय मूल्य, एक कूलर का क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कितना है? 6400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 24% है, यानी लाभ जो प्रतिशत है वो कितना है? 24% का मतलब 24/100। इसका मतलब सीपी यदि 100 रुपये है, सीपी यदि 100 रुपये है तो इस वस्तु को बेचेगा कितने रुपए में? 124 रुपये में। कितने रुपये में बेचेगा? 124 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु को 124 रुपये में बेचेगा, लेकिन वस्तु 100 रुपये की नहीं है, कितने की है? 6400 की। इसका मतलब इसका कितना गुना? 64 गुना। कितना गुना? 64 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना। अब देखो 64 को किससे कराना है? 124 से, तो 124 गुणा में 64। 4 चौक 16, 6 हंसी लगी, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24, 6 9 और 4 13, लास्ट में 36 आना चाहिए। लास्ट में 36 ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, पूरा गुणा भी हमें नहीं करवाना है। आई बात समझ में? पूरा गुणा कब करवाना है? जब ऐसे नंबर मतलब लगातार आ रहे हो। अब देखो 6 था, मैंने आगे गुणा करवा दिया, 3 आ गया, अब 3 इसमें ही है, तो यही है हमारा उत्तर। और इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए भी कि हमने जो किया है वो सही किया है। ऐसा नहीं हो कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं हो। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 15वां। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दूध और पानी का मतलब क्या हो गया अभी? मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:9। कुछ दूध मिश्रण में मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 11:9। पहले 7:9 था, अब 11:9 हो गया। इसका मतलब पानी तो था उतना ही रहा, मिलाया कौन गया? मिल्क। और मिल्क कितना मिलाया गया? 4। कितना मिलाया गया? 4। अब ये क्या पूछ रहा है?
प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, कितना दूध मिलाया गया 4। और प्रारंभिक मिश्रण कितना था अभी, मिश्रण पूछा इसने, तो 7 तो दूध था और 9 क्या था पानी, 7 और 9 कितने हो गए 16। 16 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25, कितना आ जाएगा 25। तो इसका मतलब ये जो था वो कितना था 25% था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, कितनी मुर्गियां हैं 120 मुर्गियां हैं, 140 और मुर्गियों को शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत खर्च कितना है 3 रुपये कम हो जाता है तो प्रश्न औसत का ही। तो देखो एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, तो प्रत्येक मुर्गी पर जो आएगा वो कितना आएगा x बटे 120। 140 और मुर्गियां आ गई, 140 और मुर्गियां आ गई तो कितना हो गया अभी 140 और 120 कितना हो गया, मतलब पहले x मुर्गियां थी तो अब कितनी हो गई x प्लस 140। ठीक है, और इनका औसत और मुर्गी फार्म का व्यय कितना बढ़ गया अभी 4050 रुपये बढ़ गया, यानी पहले x रुपये व्यय था तो अब कितना हो गया x प्लस 4050 रुपये, यानी 4050 रुपये बढ़ गया। पहले x था कितनी मुर्गियों पर 120, अब 4050 रुपये बढ़ गया कितने पर 140 पर, तो 140 और 120 कितने हो जाएंगे 260, और इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना आ रहा है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, अगर आपका यहाँ तक निकल जाता है तो आप इसको एक बार छोड़ देना, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह 20,196 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। देखो 10% का मतलब कितना होता है अभी 1/10, 15% का मतलब कितना होता है 3/20, और 56% का मतलब कितना होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। 10% का मतलब 10/100, 10/100 यानी 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया, पहले यदि कोई वस्तु का मूल्य 10 था तो 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई तो कितने में 9 रुपए में। आगे लिखा है 15%, 15%, तो क्या होगा 15/100, 15/100, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, यानी 3/20। पहले किसी वस्तु का मूल्य 20 था तो कितना कम हो गया 3 कम हो गया, और 3 कम होकर के कितना बच गया 17। अब बोल रहा है 56% की कमी, कितने की 56% की कमी, तो इसको क्या लिखेंगे 56/100, 4 से काट देंगे भी, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25, यानी 14/25। पहले कितना था 25, तो कमी कितने की हो गई 14 की, तो अब कितना बच गया 11। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करा लो भाई, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, और ये कितना हो गया 5000, कितना हो गया 5000। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 नीमा, 17 को 9 से कराएंगे 17 नीमा 153। इसको कराना है 11 से मल्टीप्लाई, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है अभी 3 का 3, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 1 का 1, कितना आ गया 1683, 1683। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। अब देखो पहले 5000 थी, घट करके कितनी हो गई 1683, लेकिन 1683 नहीं हो रही, कितनी हो रही है 20,196, 20,196, यानी 20,196 में हमें किसका भाग देना है 1683 का। अब कुछ का तो दिमाग ठनक जाएगा कि मास्टर का हो गया दिमाग खराब, इतना इतना बड़ा भाग दिया जाता है क्या, भाग देना नहीं है। देखो 1683 है, यदि तुम इसका 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बन जाएगा 16,830, लेकिन अभी भी 20,000 से कम ही है, तो इसका मतलब 10 से पहले तो किसी संख्या से गुणा करवा लो कम ही आएगा। अब देखो 10 के बाद यदि हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एकम 3, इकाई का अंक कितना आएगा 6 आना चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6, इसका मतलब इसमें जो भाग जाएगा ना वो कन्फर्म किसका जाएगा 12 का जाएगा, किसका जाएगा 12 का, किसका भाग जाएगा 12 का, यानी ये इसका कितना गुना है 12 गुना है।
तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 12 गुना, 12 5 60, 60,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल है वो सही रहेगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये वाला प्रश्न करके देखो। 520 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 52। 25 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई 175, माइनस 62 को 3 से कराएंगे तो कितना आएगा 186। ठीक है, अब जोड़ दो इनको। 175 में से 186 घटाएंगे माइनस के 11, माइनस के 11 और माइनस के 11 इससे घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 41। कितना आएगा 41। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, एमआरपी कितनी है 13, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी का मान कितना है 9, तो छूट का प्रतिशत क्या है। तो भाई 13 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेचेगा तो कितने रुपए की छूट देगा, 4 रुपए की, और 4 रुपए की छूट किस पर देगा, 13 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। अब 100 400 बटे कितना हो गया 13, 400 में कितने का भाग देना है 13 का, तो 13 तिया 39, एक बच गया 10, पॉइंट लगा दो, 30 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 30 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरीके से आज का अंतिम सवाल, और ये वाला सवाल देखिए भाई, एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 57 रुपये है। ये तो क्वेश्चन मतलब बोलते ही हो जाना चाहिए, साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। अब देखो 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर 57 रुपये है, कितना है 57 रुपये। एक साल का ब्याज कितना है 57 रुपये, और ये है किस पर भाई, ये है 10% की रेट से। तो 57 रुपये 10% की रेट से लग रहे हैं, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 57 रुपये, कितनी है 57 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 570 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 570 रुपये। ठीक है, तो बताइए अभी आज की कक्षा में हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। ठीक है, आप अभी तक लगभग हमने 30 टेस्ट लगा लिए होंगे, और इन 30 टेस्ट में एक बात हमने कॉमन देखी है, क्या देखी है कि 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं। ठीक है, बचे 2 क्वेश्चन, वो आपके पूरे के पूरे गेम बनाते हैं। अगर 2% आ गए तो आप मेरिट के अंदर हो, अगर नहीं आए तो फिर मेरिट से थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।